तो आज का जो विषय है वो नींद से जुड़ा है। और हमारे हाथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा लगा है जो मतलब काफी समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। हाँ। स्रोत है एक लेख जिसका नाम है जायफल दूध, एक घरेलू नींद सहायक। मुझे हमेशा से ये जानने में दिलचस्पी रही है कि क्या ये नुस्खे सच में काम करते हैं या ये बस क्या कहते हैं मन बहलाने वाली बातें हैं। पर इस सीधे साधे उपाय में एक ऐसी बात छिपी है जो शायद नुस्खे से भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये उस पुरानी बहस को छूता है कि कहाँ तक घरेलू ज्ञान पर भरोसा करें और कब हमें विज्ञान की जरूरत पड़ती है। सही बात है। ये नुस्खा उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। तो स्रोत का नुस्खा तो मतलब बहुत ही सीधा है। बस सोने से पहले 1 कप गर्म दूध लेना है और उसमें 1 चम्मच जायफल पाउडर घोलकर पी लेना है। सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है ना। बिल्कुल, और इसकी यही सादगी ही इसे आकर्षक बनाती है। ये उन पारंपरिक नुस्खों में से एक है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अच्छा। अक्सर ऐसी मान्यताओं के पीछे वजह होती है कि जायफल जैसे मसालों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को थोड़ा आराम देते हैं। मतलब मन को शांत करने में मदद करते हैं। हाँ, मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें गर्म दूध के साथ लिया जाए। ये एक तरह का सुकून देने वाला अनुभव बन जाता है। तो फिर तो कई लोग इसे रामबाण इलाज ही मानते होंगे। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि उनका भरोसा गलत है? यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। और देखिए, इस नुस्खे की असली खूबी जायफल में नहीं, बल्कि स्रोत में दी गई चेतावनी में छुपी है। अच्छा। उसमें साफ साफ लिखा है, ये सिर्फ घरेलू उपाय है, गंभीर स्थिति होने पर डॉक्टर से परामर्श करें। ओह। तो स्रोत हमें सिर्फ एक उपाय नहीं दे रहा, बल्कि ये भी सिखा रहा है कि इन उपायों की सीमा कहाँ खत्म होती है और विशेषज्ञ की भूमिका कहाँ से शुरू होती है। बैंडेड लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हड्डी टूटने पर तो डॉक्टर के पास ही भागते हैं। शायद नींद के मामले में भी यही सोच रखनी चाहिए। आपने एकदम सही पकड़ा। ये नुस्खा उस बैंडेड की तरह है। कभी कभार तनाव या थकान से नींद नहीं आ रही तो शायद ये मदद कर दे। लेकिन अगर किसी को हफ्तों या महीनों से नींद नहीं आ रही, जिसे हम क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं, तो जायफल वाला दूध उसका इलाज नहीं है। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लेख खुद मान रहा है कि भाई ये हर मर्ज की दवा नहीं है। ये बहुत ईमानदारी वाली बात है। बिल्कुल। और शायद यही वो लाइन है जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को अलग करती है। एक हमें आराम देता है और दूसरा इलाज करता है। हाँ। स्रोत हमें उस आराम का रास्ता दिखा रहा है, इलाज का नहीं। ये इस बात पर जोर देता है कि अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर जायफल वाला दूध एक आसान घरेलू उपाय हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन असली बात यह है कि हमें अपनी सेहत की बागडोर खुद संभालते हुए ये समझना होगा कि घरेलू नुस्खों की लक्ष्मण रेखा कहाँ है। और सबसे अहम बात यही है, ये जानना कि कब खुद की देखभाल करनी है और कब किसी विशेषज्ञ के पास जाना है। यही असली समझदारी है। ये संतुलन ही स्वास्थ्य के प्रति एक पूरा दृष्टिकोण बनाता है। इस सब के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। आज जब हमारे पास हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, तो कैसे तय करें कि कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाने लायक है और कौन सी समस्या सीधे डॉक्टर के पास ले जाने लायक है? सही। ये विवेक शायद हमें इंटरनेट से नहीं मिल सकता।